चलिए आज एक बेहद ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत के प्राचीन इतिहास के दो सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले पुरातात्विक चमत्कारों तक ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं अजंता और एलोरा की। जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ साधारण छेनी और हथौड़े से विशाल ठोस चट्टानों को काटकर पूरी की पूरी दुनिया बसा दी गई। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पत्थर आज भी सदियों पुरानी कहानियां सुनाते हैं। हमारे आज के सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहले हम इन पत्थर से तराशे गए चमत्कारों को समझेंगे, फिर अजंता के छिपे हुए कैनवास और उसकी दीवारों पर उकेरी गई कहानियों को जानेंगे। उसके बाद हम एलोरा में 3 धर्मों के संगम को देखेंगे, कैलाश मंदिर के उस निर्माण को समझेंगे जो बिल्कुल असंभव सा लगता है, और अंत में इनकी शानदार विरासत पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, पत्थर से तराशे गए चमत्कार और इन जुड़वां अजूबों के बीच का अंतर। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। महाराष्ट्र में होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं, और सच कहें तो इनका मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो असल में फर्क क्या है? देखिए, अजंता पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। ये एक घोड़े की नाल के आकार वाली नदी घाटी में गहराई में छिपा हुआ है और अपनी जादुई चित्रकला यानी पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दूसरी तरफ है एलोरा। ये किसी घाटी में छिपा नहीं है, बल्कि खुली पहाड़ियों पर शान से खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये 3 अलग-अलग धर्मों को एक साथ समेटे हुए है। एलोरा मुख्य रूप से अपनी विशाल, बहुमंजिला, चट्टानी मूर्तियों और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। भाग 2, अजंता, छिपा हुआ कैनवस। चलिए पहले अजंता की बात करते हैं। ये जानना सच में किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है कि कैसे सदियों तक दुनिया की नज़रों से छिपा रहा ये खजाना अचानक से सबके सामने आ गया। साल 1819 की बात है। ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ घने सह्याद्री के जंगलों में शिकार पर निकले थे। तभी अचानक उनकी नज़र वाघुर नदी के ऊपर एक अजीब से गुफा के मुहाने पर पड़ी। उत्सुकता जागी और वो एक छोटी सी काम चलाऊ मशाल लेकर उस अंधेरी गुफा में घुस गए। और फिर जो दिखा उसने इतिहास पलट कर रख दिया। हजारों सालों से अछूती एकदम अद्भुत प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां उनके सामने थीं। बस एक संयोग ने दुनिया को उसका सबसे बड़ा कलात्मक खजाना सौंप दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल बाद भी इन चित्रों के रंग इतने जीवंत कैसे हैं? इसका राज है फ्रेस्को तकनीक। इसमें ताज़े गीले प्लास्टर पर सीधे प्राकृतिक रंग लगाए जाते थे, जिससे रंग दीवार का ही हिस्सा बन जाते थे। इसके अलावा टेम्परा तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ। कारीगरों ने मिट्टी, गाय के गोबर और चावल के भूसे का लेप बनाकर ये मास्टरपीस तैयार किए। एक बहुत ही दिलचस्प बात, इन पेंटिंग्स में लाल रंग तो बहुतायत में है, लेकिन नीला रंग बिल्कुल गायब है। अजंता का स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इसका निर्माण लगभग 700 सालों तक चला। मॉनसून के वक्त बौद्ध भिक्षु इन्हीं 29 गुफाओं में रहकर ध्यान लगाते थे। यहाँ चैत्य यानी प्रार्थना कक्ष है और विहार यानी भिक्षुओं के रहने की जगह हैं। वास्तुकला के नजरिए से देखें तो यहाँ शुरुआती और सरल हीनयान और बेहद विस्तृत महायान दोनों चरण देखने को मिलते हैं। मार विजय और भगवान बुद्ध की विशाल महापरिनिर्वाण प्रतिमा जैसी कृतियां यहाँ की कला का चरम हैं। भाग 3, दीवारों पर उकीरी गई कहानियां, जातक कथाएं। ये दीवारें सिर्फ पेंटिंग्स नहीं हैं, ये बोलती हैं। इन पर भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जीवन शिक्षाएं यानी जातक कथाएं उकेरी गई हैं। बदले की भावना हमारे सोचने समझने की क्षमता को छीन लेती है और इसका परिणाम बहुत ही दुखद होता है। ये विचार अजंता में चित्रित छद्दंत जातक कथा का सार है। इस कहानी में एक महान 6 दांतों वाला हाथी एक बदले की आग में जल रही रानी के लिए अपने ही दांतों का बलिदान कर देता है। ये कहानियां सिर्फ कला नहीं है, बल्कि निश्चल प्रेम और क्षमा का एक बहुत ही गहरा संदेश है जो सीधे दिल पर लगता है। भाग 4, एलोरा, 3 धर्मों का संगम। चलिए अब अजंता से निकलकर एलोरा की तरफ चलते हैं, जिसका निर्माण 6वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। ये जगह अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही ब्रह्मांड है। एलोरा की सबसे खूबसूरत बात है इसकी धार्मिक विविधता। एक ही जगह पर 34 सार्वजनिक गुफाएं हैं, जिनमें 17 हिंदू,
12 बौद्ध और 5 जैन स्मारक शान से एक साथ खड़े हैं। ये प्राचीन भारत की उस अद्भुत धार्मिक सहिष्णुता का जीता जागता सबूत है, जहां सदियों तक तीनों धर्म एक साथ पनपे, फले फूले और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहें। एलोरा के कारीगरों ने तो जैसे रॉक कट वास्तुकला की सारी हदें ही पार कर दी थी। कठोर ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों को काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन राष्ट्रकूट और चालुक्य राजवंशों के संरक्षण में उन्होंने 2 किलोमीटर के इलाके में चमत्कार कर दिया। गुफा 11 और 12 में 2 और 3 मंजिला इमारतें हैं। गुफा 15 यानी दशावतार गुफा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। और जैन गुफाओं की बात करें तो इंद्र सभा की नक्काशीदार छतें देखकर बस आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आना बहुत ही लाजमी है। गुरुत्वाकर्षण और वास्तुकला के नियम कहते हैं कि इमारतें हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनती हैं, है ना? तो फिर कोई इतना विशाल बहुमंजिला मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ कैसे बना सकता है? भाग 5 कैलाश असंभव लगने वाला मंदिर। और यहीं आकर वास्तुकला का हर बुनियादी नियम फेल हो जाता है। एलोरा की गुफा नंबर 16, जिसे दुनिया कैलाश मंदिर के नाम से जानती है। इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये अलग अलग पत्थरों को ईंटों की तरह जोड़कर नहीं बनाया गया है, बल्कि भगवान शिव को समर्पित ये पूरा का पूरा बहुमंजिला मंदिर परिसर सिर्फ और सिर्फ एक, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केवल एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। पहाड़ के अंदर से इस भव्य मंदिर को बाहर निकालने के लिए लगभग 40,000 टन ठोस पत्थर को काटकर हटाया गया था, बिना किसी डायनामाइट, बिना किसी बुलडोजर या आधुनिक क्रेन के। सिर्फ साधारण छेनी और हथौड़े के दम पर इतना भारी मलबा हटाना और एक परफेक्ट मंदिर उकेरना, ये वाकई किसी जादू से कम नहीं लगता। इसके ऊपर से नीचे बनने के तरीके को लेकर कई दिलचस्प कहानियां हैं। एक किंवदंती कहती है कि एक रानी ने मंदिर का शिखर देखने तक उपवास रखा था, जिससे कारीगरों को जल्दबाजी में ऊपर से नीचे खुदाई करनी पड़ी। कुछ लोग तो भूमि अस्त्र जैसे किसी चट्टान पिघलाने वाले दैवीय हथियार या एलियंस तक की बात करने लगते हैं। लेकिन असलियत इन सब कहानियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। राजा कृष्ण प्रथम के समय में हजारों इंसानी हाथों ने 18 सालों की दिन रात की मेहनत से इस असंभव काम को मुमकिन कर दिखाया था। भाग 6 सद्भाव की विरासत। अजंता और एलोरा की ये विरासत समय, मौसम और जंगलों की मार ही नहीं झेली, बल्कि ये आक्रांताओं के हमलों के आगे भी सीना ताने खड़ी रही। इतिहास गवाह है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस कैलाश मंदिर को नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन हफ्तों की तोड़फोड़ के बाद भी वो इस अखंड संरचना का बाल भी बांका नहीं कर सका। अब इस बात पर जरा गौर करें। अगर प्राचीन काल के इंसान, जिनके पास सिर्फ छेनी, हथौड़ा और अपनी असीमित कल्पना थी, वो ठोस चट्टानों को चीरकर पूरी की पूरी दुनिया और इतने जटिल मंदिर बना सकते हैं, तो फिर आज मानवीय क्षमता की आखिर क्या सीमा हो सकती है? अजंता और एलोरा सिर्फ घूमने की जगहें नहीं हैं, ये इंसानी जज्बे, कला और साथ मिलकर रहने की भावना का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमें बताती हैं कि अगर ठान लिया जाए तो इंसान सचमुच पहाड़ों का सीना चीर सकता है। इसी रोमांचक विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इतिहास के इन अद्भुत पन्नों को हमारे साथ पलटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।